अक्सर ये सोचने वाली बात होती है कि क्या कभी कविताएं भी कोई सच अपने आप में रखती हैं? क्या कविताएं भी हमारे जहन में चल रहे उन तथ्यों को बाहर ला पाती है? तो आज हम इस बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि क्या कविताएं भी दुनिया में हो रही घटनाओं को सही सही रिप्रेजेंट कर पाती हैं या नहीं। इसमें एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है कि जो अपीयरेंसेस हैं और रियलिटी, कि जो हमें दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक सीसीटीवी का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब भी कभी हम सीसीटीवी में देखते हैं उसमें आवाज़ नहीं है, तो आप देखेंगे कि एक कमरे के अंदर दो लोग बैठे हैं, जो एक आदमी दूसरे को पैसा दे रहा है। अब इससे आप कई तरह की चीज़ों को अनुमान लगा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि पहला व्यक्ति दूसरे से जो उसने कर्जा लिया है उसको लौटा रहा हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसको आज ज़रूरत है और वो पैसा ले रहा हो। तीसरा ये भी हो सकता है कि एक आदमी दूसरे व्यक्ति को घूस दे रहा हो। तो अपीयरेंसेस से आप किस तरह से रियलिटी तक पहुंचेंगे? आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपीयरेंसेस के आगे जाकर हमें रियलिटी को देखना होता है? इसी का दूसरा एग्जाम्पल हम राजनीति से उठा सकते हैं कि जब भी कभी हम राजनीति में देखते हैं और हमारे नेतागण, हमारे जितने भी बड़े बड़े राजनेता हैं, और वो किसी बात को कहते हैं, अगर वो कहना शुरू करें कि नहीं नहीं महंगाई नहीं बढ़ी है, अगर वो कहना चलें कि समाज में महिलाओं पे हो रहे जो प्रॉब्लम्स हैं, महिलाओं पे जितनी भी तरह की घटनाएं हो रही है उसमें कमी आ रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अपीयरेंसेस के आधार पर बताया जा सकता है। लेकिन कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी रिपोर्ट नहीं की जाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम कैसे जान सकते हैं? तो अपीयरेंस और रियलिटी का एक डिस्टिंक्शन हमेशा से चलता आया है। पुराने समय में जब प्लेटो था तो उसने फॉर्म और मैटर में एक अंतर देखने की कोशिश की। उसने ये बताया कि मैटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस हैं फॉर्म के। जैसे आप कहते हैं कि फूल सुंदर है, आप कहते हैं कि ये घर सुंदर है, आप कहते हैं कि पहाड़ सुंदर है, पर ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सुंदर जो एक फॉर्म है उसकी सिर्फ उदाहरण तौर पे आप देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जो फॉर्म है वो अपने आप में एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये अपने आप में एक परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो जैसे जैसे इतिहास के पन्ने हम पलटते जाते हैं और जैसे जैसे मॉडर्न समय में नए फिलोसफर्स आते हैं, उनमें हम एक परिवर्तन देखते हैं। उसी में से एक फिलोसफर हुए बर्टन रसल, जिन्होंने अपनी किताब फिलॉसफी ऑफ लॉजिकल एटॉमिज्म के लास्ट चैप्टर में जब वो व्हाट देयर इज के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये अपीयरेंस के बारे में बहुत ज़्यादा हद तक चर्चा करते हैं। वो एक सवाल हमसे भी पूछते हैं। सपोज करिए आपका कोई एक बहुत ही गहरा मित्र है, आप उसे हर रोज़ देखते हैं, तो आप ये कैसे पता लगाएंगे कि लास्ट दिन जो आपने अपने दोस्त को देखा है और आज जब आप दोस्त को अपने देख रहे हैं तो कह सकें कि वो सेम व्यक्ति है, आपका सेम दोस्त है? इसका मतलब यही होता है कि जब भी कभी आप लास्ट टाइम देखते हैं तो उसके कुछ अपीयरेंसेस से आप वाकिफ होते हैं, और जैसे जैसे आप आगे जाते हैं उसके नए नए अपीयरेंसेस से वाकिफ होते हैं। तो ये हमारे दिमाग की एक कल्पना है जिसको डेविड ह्यूम ने बहुत अच्छे से बताया कि हमारा दिमाग हमेशा रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता है, और जब भी कभी हम दो अपीयरेंसेस में एक कंटिन्यूटी या एक रिलेशन ढूंढ पाते हैं जो हम बाकी किसी में नहीं देख पाते हैं, तो उसको हम अपीयरेंसेस कहते हैं। तो क्या अपीयरेंसेस के अलावा हम कुछ सोच सकते हैं? मतलब आखिर हम कैसे कह पाते हैं कि जो पुराने समय में चीज़ें घट रही थी वो आज के अपीयरेंसेस से समान है, और उसके पीछे जो एक रियलिटी है, जब हम ये कहते हैं कि ये हमारा दोस्त है, यही हमारा दोस्त है, तो ये जो अपीयरेंस से एक रियलिटी की तरफ, एक तथ्य की तरफ, एक निश्चित जो डिसीजन की तरफ हम जाते हैं, हम वो कैसे जा पाते हैं? क्या यही सारी चीज़ें कविताओं में हो सकती है या नहीं? इसके बाद अगर हम हाइडेगर की बात करें तो हाइडेगर का ये मानना भी था कि जो हमारी रियलिटी है वो कॉम्प्लेक्स रियलिटी है। बहुत से फिलोसफर का ये भी मानना है कि रियलिटी नहीं बहुत सिंपल होती है। जब हम सामने देख रहे होते हैं कि ये मेरा दाहिना हाथ है तो हम ये कह पाते हैं कि मेरा दाहिना हाथ है। जब हम कहते हैं कि सामने देश में ये राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही हैं, तो बहुत से फिलोसफर कहेंगे कि नहीं वैसा ही हो रहा है। लेकिन हाइडेगर इस बारे में नहीं कहेंगे। हाइडेगर इस बारे में ये कहेगा कि रियलिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसा हमको दिख रहा है वैसा शायद है नहीं। इस हाथ को हमने दाहिना हाथ कहना शुरू कर दिया, शायद इसलिए हम इसको दाहिना हाथ कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या आप इसे बता सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ के साथ हम ज़्यादा रहते हैं हमें ऐसा एहसास होता है कि हम उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मेरे हाथ में फ़ोन है, तो बहुत से लोगों का ये कहना होगा कि मैं जानता हूँ कि मैं इस फ़ोन के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन इसकी यूज़र फेस जो है उसको छोड़कर मैं शायद कुछ नहीं जानता। आगे कौन कौन सी गतिविधियाँ इसके अंदर चल रही है, कौन सी चिप का क्या फॉर्म है, कैसे ये चीज़ों को स्क्रीन पर लाता है, शायद इसको मुझे नहीं पता। सेम चीज़ फ्लश के बारे में है। हर रोज़ सुबह आप जाके फ्लश करते हैं, लेकिन फ्लश किस आधार पर काम करता है शायद इसके बारे में आप नहीं जानते हैं।
तो इन सारी चीजों को लेकर आज मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं आपसे। उस कविता का नाम है धुंधला सच। आसमां परेशान जुगलबंदी को, आसमां परेशान जुगलबंदी को, कोई कवि बैठा उसके इंतजार में। सियाह बादल की गुस्ताखियां जैसे कोई पर्दा गढ़ रहा था। बारिश की बूंदों ने पक्षियों के घोंसले नए जो हुए, पत्तियों की झल्लाहट ने फिर से उनकी नींव जो हिला दी थी। एक तरफ सफ नया था, सब साफ सा था। पलकों पर बैठी एक छोटी सी बूंद, जन्मों से चले आ रहे रिवाजों की साफ सफाई धुंधला सा रहा था। किसी कोने पर पड़ा नीरस दिल दिमाग कवि की बेचैनी बढ़ा रहे थे। कैसे कह दे, कैसे कोई पूछे कि बारिश तुम्हें पसंद है। बादलों से विश्वास हट सा गया है, बूंदों पर हक अब किसी कवि का नहीं। बादलों से विश्वास हट सा गया है, बूंदों पर हक अब किसी कवि का नहीं। हवाओं का सौदा कमरे में बंद, हवाओं का सौदा कमरे में बंद, सरकारी नौकरशाही अंदाज में करते हैं। जिस आंधी के लिए कोई नफस, जिस आंधी के लिए कोई नफस नजरों को ताक पर रख गले लगाती थी, आज दीवारों के गलियारों से सच को लात मार रही है। सच, कैसा सच, किसका सच? सच, कैसा सच, किसका सच? कफन से उठकर कोई लाश बोल तो दे। जिस फलसफे के लिए शहंशाह ने आंखों पर पर्दा होना जरूरी माना है, जिस फलसफे के लिए शहंशाह ने आंखों पर पर्दा होना जरूरी माना है, असल में वो एक बारिश की बूंद है। असल में वो एक बारिश की बूंद है, सफेद दिखता हुआ धुंधला सच, सफेद धुंधता हुआ धुंधला सच। आप देख रहे थे अंडरग्राउंड फिलॉसफीज और मैं प्रशांत। शुक्रिया। कट अभी बस